वो रावण जो चंदन लगा करके घूमता था, चंद्रशेखर रावण के 10 साल पुरानी वीडियो को आप उठा करके देखेंगे, उसकी गाड़ी पर आगे लिखा होता था हिंदुत्व, उसकी गाड़ी पर लिखा होता था सनातन, उसकी गाड़ी पर लिखा होता था जय हिंद, और उसके मस्तक पर होते थे चंदन, उसके हाथ में होते थे कलावा। मेरा प्राण है, संविधान मेरे नेत्र हैं, मैं संविधान से देखता हूं लेकिन राम को जीता हूं। आपस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी के मंदिरों पर कुछ कटमुल्ले जाकर के शराब पीते हैं, जूता। जय माता दी साथियों, आज हमारे साथ माँ कामाख्या देवी के पीठाधीश जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे तमाम जो सवाल हैं उनसे मैं करूँगा। सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पहले परिचय पूरा दे दें। सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। परिचय आपने स्वयं दे दिया माँ कामाख्या धाम का, तो सेवक ही समझ लिया जाए। सेवा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता है। हालांकि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से सेवा की जाती है, और आपकी जो सेवा है यहाँ पर लोगों के दर्शन कराना माँ के, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए आपका बहुत बहुत सवाल रखूँगा आपसे कि आजकल जो तमाम लोग हैं जो कि राम और मंदिरों को नहीं मानते हैं, मंदिरों पे नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे कि हालांकि माना जाए तमाम हमारी युवा पीढ़ी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि यथार्थ बिंदु अगर कोई है, जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जहाँ से अंधेरा मिट कर के प्रकाश दिखाई पड़ता है, उस स्थान का नाम ही है सनातन। जो सदैव और शाश्वत रहने वाला वही तो सनातन है, और मंदिर सनातन में ही होते हैं। तो जिसके भीतर ये विवेक थोड़ा से भी है कि मुझे उजाले में रहना है, मुझे प्रकाश में रहना है, मुझे अंधेरे से निकलना है, उसके लिए एक ही मार्ग केवल मंदिर का है। बाकी कौन लोग नहीं जा रहे हैं ये हमसे बेहतर आप जानते होंगे। शायद ये बात आप मुझे बताएं कि कौन लोग नहीं जा रहे, तो उस पर चर्चा किया जाए। जैसे कि आजकल तमाम लोग ये चीज़ कहते हैं कि अलग अलग पार्टियां हैं। पार्टी की बात किया जाए, देखिए इसमें राजनीतिक चीज़ें अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे समाज की तरफ एक गलत दिशा दिखी, तो मैं सोचा कि हालांकि चर्चा किया जाए। उदाहरण के तौर पे बात किया जाए तो एक भीम आर्मी की बात किया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए, और परशुराम की बात किया जाए, ऐसे जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक अपने आप को हिंदुत्व क्यों नहीं मानते हैं? इसी जगह पे आदर्श जो है, आप बाकी समझदार हैं, वो अलग दिशा में अपने जो समाज के प्रति वो जागरूक है, लेकिन अपने हिंदू भाई हैं वो एकत्रित नहीं होते। इनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सीधी बात आपसे करना, मैं पार्टीगत बात बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं एक संत हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, एक पुजारी हूँ, कथावक्ता हूँ, तो मेरे लिए सब समान है। और चाहे किसी भी पार्टी से मतलब रखता हो, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय से मतलब रखता हो, हमारे लिए सब बराबर है। रही बात आपने भीम आर्मी की बात किया, भीम आर्मी पार्टी किसकी है? चंद्रशेखर रावण की है, रावण की है ना। एक बार आप तो पत्रकार हैं, रावण की कुंडली को उठा करके आप क्यों नहीं खंगालते? आप चंद्रशेखर रावण के पिछले जीवन में क्यों नहीं जाते? वो रावण जो चंदन लगा करके घूमता था, चंद्रशेखर रावण के 10 साल पुरानी वीडियो को आप उठा करके देखेंगे, उसकी गाड़ी पर आगे लिखा होता था हिंदुत्व, उसकी गाड़ी पर लिखा होता था सनातन, उसकी गाड़ी पर लिखा होता था जय हिंद, और उसके मस्तक पर होते थे चंदन, उसके हाथ में होते थे कलावा। आज सुनिएगा मेरी बात, आज वोट बैंक के चक्कर में, पार्टी बनाने के चक्कर में, मजबूती के चक्कर में राम से किनारा कसरा। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ में कहता हूं, इस बात की गहन जांच होनी चाहिए, इसकी एक गहन जांच कमेटी बैठानी चाहिए। वो व्यक्ति जो राम को गाली देते हैं निकलने के बाद में, वो भी मंच पे गाली देने के लिए जब जाने को तैयार होते तो राम की ही पूजा करते हैं, और राम से ही आदेश लेते हैं कि मैं आपको गाली देने जा रहा हूं। एक भी व्यक्ति का आप नाम बताइए जो राम के विरोध में हो, एक व्यक्ति का नाम बताइए आप, और उसके पूरे खानदान का आप नाम बताइए, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसकी बेटी, सब विरोध। कोई ना कोई एक राम से जुड़ा होगा, अवश्य होगा। ना तो कोई पार्टी है, ना तो कोई परिवार, ना तो कोई व्यक्ति विशेष है। देखिए, मैं कहता हूं कि संविधान अपनी जगह पे है और राम अपनी जगह पे। आप क्या मानते हैं? राम संविधान दोनों तराजू के दो पलड़े हैं। ना तो हम संविधान के बगैर चल सकते हैं, ना तो राम के बगैर चल सकते हैं। राम मेरा प्राण है, संविधान मेरे नेत्र हैं। मैं संविधान से देखता हूं लेकिन राम को जीता हूं। और मेरे शरीर में यदि प्राण नहीं रहेंगे तो नेत्र का कोई मतलब नहीं है, और शरीर के भीतर प्राण हो और नेत्र ना हो तो शरीर का कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर हैं। ना तो मैं उसे छोड़ सकता हूं, ना तो उसे छोड़ सकता हूं। लेकिन एक बात, अगर धर्म ही नहीं है तो जीने का मतलब क्या है? हो, अगर धर्म ही नहीं है तो जीने का मतलब क्या है? जीवन धर्म के साथ है, धर्म से विमुख होने के बाद में जीवन नहीं है। धर्म से विमुख रावण हुआ था, रहा नकुल को रोवन हारा। धर्म से विमुख कंस हुआ था, कोई रोने वाला नहीं बचा। धर्म से विमुख नहीं जाना, कौरव को एक बार देखना उठा करके, पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया था। धर्म के साथ में जीऊंगा। युवा पीढ़ी है, जैसे तमाम इंग्लिश मीडियम और अलग जगह जाते हैं, और वहीं पर कुछ जगह जो मदरसे में अलग ज्ञान दिए जाते हैं, और कुछ मदरसे से आजकल आप क्या कहेंगे, जो तमाम मदरसे हैं हमारे, जो एक वक्फ बोर्ड चल रहा है,
वक्फ बोर्ड के बारे में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है, हम अब राहत कोष में जमा करते हैं, और जो यहाँ पर मस्जिदें हैं इसकी यहाँ पे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है, और वहाँ के पैसों से पता लगता है कि कहीं पर बम बनाया जा रहा है, जैसे बिहार में भी आई थी बातें। और उसके बाद फिर कई मदरसे से ये सवाल आते हैं कि वहाँ पर से जो कि जाली नोट छप रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या हकीकत है, और मंदिर और मस्जिद में क्या फ़र्क है? आपने कितने मौलवी से ये चीज़ पूछा? नहीं, आपने मौलवी से नहीं पूछा, क्योंकि आपकी ताकत ही नहीं है मौलवी से पूछने की। ये पत्रकारिता, मैं कहता हूँ मेरे दृष्टि में पत्रकारिता उसी दिन मर जाती जिस दिन ये पत्रकारिता केवल संत से सवाल करती है, केवल ब्राह्मण से सवाल करती है, केवल सनातन और हिंदुओं से सवाल करती है। आपको ये बात एक बार मौलवियों से भी पूछना चाहिए कि उनके मदरसे में क्या मिल रहा है और हमारे मंदिरों में क्या मिल रहा है। अरे हमारे मंदिर में आने के बाद में रक्त की धार नहीं बहाई जाती, हमारी मंदिर में आने के बाद में गले से लगाया जाता है, हमारे मंदिर में आने के बाद में पशुओं की पूजा की जाती। गाय जो मेरी माँ है हम उनकी पूजा करते हैं, और उनके मदरसे उनके मस्जिद में जाने के बाद में रक्त की धार बहाई जाती है। मदरसा और मस्जिद क्या है मैं आपको बताऊं? मस्जिद जो है एक प्राणों का खेल है, जीवन का सौदागर का एक स्थान है, और जो मदरसा है वो मदरसा आतंकवादी पैदा करने का एक स्थान है। वहाँ से आतंकवादी निकाले जाते हैं, मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं, और मस्जिदों में हमारी गाय को काट करके खाया जाता है। अब अंतर स्वयं आप बताइएगा और लोग स्वयं समझ जाएंगे कि दोनों में अकाट्य कौन है, विराट कौन है, प्रबल कौन है, निर्बल कौन है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लोग स्वयं समझेंगे उसको। अच्छा, एक चीज़ की हमें भी तकलीफ होती है, कुछ लोग ये जो संविधान की बात करने वाले आज हमारे तरफ है, तमाम लोग हैं जो तमाम युवा पीढ़ी संविधान की बात करती है, वहाँ पे संविधान उनके कहाँ खत्म, मैं लोगों से सवाल करूँगा इस बारे में कि वहाँ पे संविधान कहाँ खत्म हो जाते हैं जब मदरसों से जाकर कोई पत्रकार अगर सवाल उनसे करता है कि भैया जनगण मन सुना दीजिए, तो उनको राष्ट्रगान नहीं याद होते हैं। बात सही है, क्या कहेंगे आप? सही है, हमें लगता है, लेकिन इसीलिए आप लोग नहीं जाते। मुझे लगता है आप मेरे मंदिरों के भीतर तक घुस करके रिपोर्टिंग कर सकते, लेकिन उनके भीतर जाने के लिए आपको अपना कार्ड दिखाई देना पड़ेगा। आपको अपना कार्ड देने के बाद भी आपको बैठाया जाएगा, और हो सकता है कि आपको खदेड़ भी दें। ऐसा भी हो सकता है, कई मस्जिद से ऐसी रिपोर्टें निकली हैं, कई मस्जिदों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं। इसलिए मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि ये पत्रकारिता निश्चल होकर के, निर्मल होकर के जब दोनों समुदायों को मिला करके चलेगी, तो हमें लगता है कि बड़ा सुंदर होगा, बड़ा दिव्य होगा, बड़ा भव्य होगा, बड़ा नव्य होगा। ये सवाल मुझसे बाद में किया जाए, सबसे पहले जाकर के किसी मौलवी से कर लिया जाए, क्योंकि वो भी हमारे भारत के एक अंश हैं, हमारे भारत के टुकड़े के एक प्रभुत्व प्राणी हैं। ये सवाल एक बार उनसे किया जाए। लास्ट सवाल रहेगा, जो हमारी तमाम युवा हैं वो स्कूलों में इंग्लिश मीडियम और इसका देते हैं, लेकिन वो उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता कुछ घरों से। उनके लिए जो हमारी तमाम युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? आजकल की एक नशे की लत हो चुकी है, जो नशे की लत में मतलब ये चीज़ है कि गलत गेम, गलत गाने और गलत वेबसाइटों के चक्कर में भाग रहे हैं, ना कि अपने धर्म, अपनी सनातन को जानना चाह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसी कारण आज हमारा भारत देश बहुत पीछे है। खास करके युवाओं को युग परिवर्तक कहा गया है। जिस तरफ युवा घूमता उसी तरफ सुनामी दौड़ती है। प्रभु श्री राम को एक बार उठा करके देखना, राम जी जब वनवास गए तो उनके साथ में कोई था नहीं, अकेले श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी गए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तपसी का वेश लेकर के गए थे। उदासी चेहरा था, ना तो पैरों में पदत्राण थे, ना तो कोई सोने का मुकुट था, ना तो कोई सोने चांदी के चैन जंजीरें अंगूठी आदि थी। एकदम नंगे पांव होकर के उदासी बन करके गए थे। माता जानकी का हरण हुआ, रावण लेकर के गया, लेकिन उसके बाद में युवा का खून जब दौड़ता है ना, एक युवा का रक्त जब उबाल मारता है ना, तो उसके साथ में उसके सेनाओं में बंदर और भालू सम्मिलित होते हैं। और बंदर भालू जब सम्मिलित होते हैं, एक नहीं बहुत बड़े योद्धा से लड़ने के लिए अगर 10 को एकत्र किया जाएगा तो भी परास्त होगा एक ना एक दिन। हमको संगठित होना होगा, हमको एकाग्र होना होगा, हमको संयुक्त होना होगा। और जितनी बार हम संयुक्त रूप से विभाजन की ओर जाएंगे, बटेंगे, किसी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का ये सवाल था, कटेंगे तो बटेंगे, अभी आया था बयान में, और आप इसके बारे में क्या? मैं योगी जी की बात नहीं करता। योगी जी माननीय मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का काम है देश को सुचारू रूप से चलाना। योगी जी ने अब कहा है ये चीज बहुत पहले हमारे वेद कह रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। पहले राष्ट्र, उसके बाद में कास्ट। पहले राष्ट्र की बात हम करते हैं, बाद में कास्ट की बात। हिंदू राष्ट्र की बात, लास्ट सवाल। हिंदू राष्ट्र हमारा अंग है, हिंदू राष्ट्र हमारा प्राण है, हिंदू राष्ट्र हम लेकर के रहेंगे। अरे इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, हमारे देश का नाम ही हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में कितने मंदिर थे? 700 मंदिर थे, सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। आज वहां के मंदिरों पर कुछ कटमुल्ले जाकर के शराब पीते हैं, जूता पहन करके उनके चट्टानों पर चढ़ते हैं, जूता पहन करके मंदिर के गुंबजों पर चढ़ते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि भारत में हमें खतरा है। भारत में कहाँ खतरा है भाई? भारत में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई नारा लगा रहे हैं, इसलिए उनको खतरा है भारत में, इसीलिए उनको खतरा है।
इसीलिए खतरा है क्या? 2032 तक आप प्रतीक्षा करिए, 2032 के बाद में इस्लामिक कंट्री अपने आप खत्म हो जाएंगी, मेरा दावा है।